So today we are starting tangent and normal, and just everyone see the basic concepts first, okay? So let us begin with the first question, okay? Suppose you have a line which passes through the point P x1 comma y1, and the slope of this line is suppose m, और मान लो ये लाइन का इक्वेशन निकालना है. So the required equation of the line is y minus y1 equals to m into x minus x1. मतलब इस फॉर्मूला को यूज करके अगर हमको किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और वो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए. अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और उस लाइन का स्लोप पता है, तो फिर मैं वो लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला y minus y1 equal to m into x minus x1. For example, we have a line passing through the point 2, 3 and the slope is half. So what will be the equation of this line? Therefore, the required equation is y minus y1, which is 3, equals to m, which is half, x minus x1. Let us cross multiply. So we have x minus 2y plus 4 equals to 0 is the required equation of the line. Okay, जिसके ऊपर एक पॉइंट पता था और उसका स्लोप पता था. All right, everyone. Next. Now number 2. Suppose you have a curve whose equation is suppose y equal to x cube. Now you know that any non-linear equation graphically will represent what? A curve only. Now what is the meaning of non-linear equation? Non-linear means जिसका y का पावर और x का पावर not equal to 1 हो, या फिर नॉन अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि y equal to tan x, y equal to sin x, y equal to tan inverse x, y equal to e to the power x are all, I mean those type of functions which graphically will represent what? A curve. इस कर्व के ऊपर मान लो एक पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, मान लेते हैं जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सपोज 2 है. नाउ एक काम करते हैं, पहले एक बार वापस से इस वाले सम में आते हैं और तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है. सपोज ये लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है. अब बताओ तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आई एम सेइंग वंस अगेन, जस्ट लिसन द क्वेश्चन. ठीक है, इक्वेशन तो लाइन का निकाल लिया, लेकिन अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं कि ये लाइन जिसका इक्वेशन ये है, ठीक है, और इस इक्वेशन आई मीन लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इट्स y कोऑर्डिनेट? यस, व्हाट विल बी इट्स y कोऑर्डिनेट? अगर हम x की जगह 3 लगा दें तो मुझे उसको सॉल्व करके उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज 7/2. आई कैन क्लियरली सी. So the y coordinate of this point is 7 divided by 2. So from here we come to the conclusion that अगर किसी भी लाइन का मैं इक्वेशन बोल रहा हूं कि ये है इक्वेशन, और किसी भी लाइन का इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax plus by plus c equal to 0 ही होता है सारे लाइंस के इक्वेशन का फॉर्म. ठीक है, इसमें x और y क्या रिप्रेजेंट करता है? x एंड y रिप्रेजेंट करता है लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स में से उसका मुझे एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता था, तो मैं क्या किया, x की जगह पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल लिया. सिमिलरली अगर मुझे y पता होता तो y की जगह पुट करके हम x निकाल लेते. राइट, हो गया जी. अब बताओ मुझे, ये कर्व है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू x क्यूब. तो ये कर्व का इक्वेशन अगर y इक्वल टू x क्यूब है, तो ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन का मतलब हुआ कि कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे मूविंग पॉइंट्स जो कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सारे मूविंग पॉइंट्स का ये x का और y का, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का ये रिलेशनशिप है. समझ में आया बात मैंने क्या बोला? ये कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है
मूविंग पॉइंट्स ऑन द कर्व, वो सारे पॉइंट्स का एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो ये इक्वेशन से पता चलता है. इक्वेशन ऑफ कर्व मींस इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट पाथ. इक्वेशन ऑफ अ लाइन मींस इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन. सो अगर मान लो इस कर्व के ऊपर मुझे किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 पता है, तो बताओ तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिंपली 8 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह 2 लगा दें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. खत्म. अब देखो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ तो. जो मैंने इस पॉइंट 2,8 पे ड्रॉ किया इसको टैंजेंट बोलते हैं. टैंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? टैंजेंट इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द कर्व एट अ पॉइंट and which does not cuts the curve at two distinct points. It cuts the curve at only one point. तो ये हो गया, ये पॉइंट एक कर्व के ऊपर हो गया. इस पॉइंट पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ किए. अब मुझे इस टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है. अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ. टैंजेंट का इक्वेशन निकालना. टैंजेंट तो ये हम लोग टर्म यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ये लाइन कर्व पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसीलिए इसका नाम को, इस लाइन का नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? टैंजेंट बोलते हैं. बट लाइन का ही तो इक्वेशन निकाल रहे हैं ना हम लोग. टेल मी वन थिंग, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ओनली. और एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चीज पता होना चाहिए? पॉइंट लाइन के ऊपर और वो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए. एक बात बताओ, क्या लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसके ऊपर पॉइंट पता है? यस, देखो पॉइंट पता है. व्हाट इज दैट पॉइंट? इट इज 2,8. क्या नहीं पता है बताओ तो? स्लोप नहीं पता है. तो everyone just concentrate how I'm solving what I'm doing to find out the slope of the line. Okay, so यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन. So let us differentiate both sides with respect to x. So we have obtained dy by dx. ddx of x cube is 3x square. अब हम लोग dy by dx निकालने के बाद इस पॉइंट को dy by dx में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, पहले क्या करेंगे? किसी भी कर्व पे एक पॉइंट है, उस पे टैंजेंट का अगर स्लोप निकालना है तो प्रोसेस क्या है? पहले कर्व को डिफरेंशिएट करें. ठीक है, डिफरेंशिएट तो पता है ना सबको. और डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट है जिस पे टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, उस पॉइंट को पुट करो. पुट करने का मतलब ये हुआ कि जो dy by dx का जो रिजल्ट है उसमें जहां x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 2. और जहां पे y है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग? 8 पुट करेंगे. यहाँ 8 y तो है नहीं, सिर्फ x है. तो अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 square, that is 12. And what is this? This is the slope of tangent at 2,8. I hope it is clear to everyone here. Okay, अब मुझे स्लोप पता चल गया तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. क्या मैं टैंजेंट मतलब लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं एवरीवन? सो व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? एवरीवन जस्ट कॉपी इट. So the required equation of tangent will be the required equation tangent is y minus y1 equals to n into x minus x1, that is so the equation is 12x minus y minus 16 equals to 0. This is the required equation of tangent. Alright everyone, I hope it is clear to everyone. Okay, now see, we have a next concept now called normal. What is the meaning of normal? Listen everyone. See, normal, like normal is a, suppose the line hai. So if I ask you what is a normal drawn to this line, so there are infinite number of normals which can be drawn. Normal to this line, I mean. Normal का मतलब perpendicular to. If I say normal to this line, means perpendicular to this line. A line perpendicular to this line is called normal to this line. All right, everyone. So similarly, अगर हम बोलते हैं normal, tangent and normal. So what is the meaning of normal? Normal is a line drawn perpendicular to the tangent, passing through the same point, passing through the point of tangency. Now, what is the meaning of point of tangency? Point of tangency का मतलब होता है जिस point पे हमने tangent को draw किया, जो कर्व पे जो tangent हम draw कर रहे हैं उस point को point of tangency कहा जाता है. तो अगर हम बोलते हैं normal, what is the meaning of normal? Normal is a line drawn perpendicular to the tangent,
थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। समझ में आया सबको? थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका मतलब हम एक लाइन का बात कर रहे हैं जो टैंजेंट से परपेंडिकुलर है और इस सेम पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास कर रहा है, राइट एवरीवन? तो एक बात बताओ, अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है बताओ तो? अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? -1, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। एक का स्लोप अगर 2 है तो फिर दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा? दूसरे का स्लोप -1/2। In simple word we can generalize and we can say that कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में जो स्लोप है वो कैसा होगा? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा और साइन क्या होगा? डिफरेंट। बस इतना हम बोल सकते हैं। समझ में आया बात? रेसिप्रोकल और साइन डिफरेंट हो। समझ में? मतलब इस लाइन का अगर स्लोप 2/3 है तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल और साइन चेंज। एक ही बात है, वही कैलकुलेशन करके वही चीज आएगा, बट हम लोग देख रहे हैं कि जब हर बार यही चीज आ रहा है तो क्यों ना इसको हम जनरलाइज करके ऐसे समझ ले कि फटाफट इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दे। ऑलराइट एवरीवन? अब बता मुझे, टैंजेंट का स्लोप अगर 12 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? क्लियर? देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2। और अब बता मुझे, ये तुमको कोई नया कंसेप्ट लग रहा है? ये भी तो लाइन है ना, और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको दो चीज पता होना चाहिए। लाइन के ऊपर एक पॉइंट, और लाइन का स्लोप क्या है। पॉइंट तो पता ही है, स्लोप अब हम लोग को मिल गया तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। Therefore, the required equation of normal is y minus y1 so the equation is x plus 12y minus 98 equals to 0. Is this clear to everyone? I think see ये जो भी हमने पहला सम देखा ये एकदम बेसिक लेवल का सम है। बेसिक लेवल का सम मतलब तुमको मैं बता दूं, ये एग्जाम में ऐसा भी होता है कि ऐसा ही सम डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम। सो बेसिक लेवल का सम का मतलब ये नहीं हुआ कि ये सम इतना इजी है। अब जैसे बहुत लोगों को क्या होने लगता है ना, व्हाट आई हैव सीन दैट जब समझ में भी आता है तभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं लगता है। आई नो दैट जब समझ में आने लगता है तभी भी अपने ऊपर तुम लोग शक करने लगता है, डाउट करने लगता है कि इतना इजी चैप्टर है क्या, आगे ऐसे ही होगा, आगे क्या होगा। जब तुमको ये चीज चैप्टर नहीं पता था तो अगर हम तुमको सम देंगे तो क्या था, क्या कैसा लग रहा था सर? नहीं होने वाला सर। तो आगे जब हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो ऐसा डिफिकल्टी तो आएगा ही। उस डिफिकल्टी को इतना ही इजी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। सो कीप इन माइंड दिस थिंग। Okay, all right, everyone. So with this, everyone copy, and I'll give you 2-3 questions of similar type first, so that you all can try your own, and तब हम लोग अलग लेवल में चलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताएंगे जिसको यूज करना होगा हम लोग को। ऑल राइट एवरीवन, सो एक बार कॉपी करते हैं। हाँ, so everyone note down, as I can clearly see that जो tangent normal का PDF है उसमें हर कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तुम देखो एक बार ध्यान से, क्या होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होता है उसका स्लोप, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होता है, सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन हियर वेरी क्लियरली, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग नाउ। If you follow this PDF properly, everything is very clearly written. So I want everyone to just follow the PDF file, soft copy of the Can you PDF please file. resend the PDF? Okay, I'll just send just a minute. Okay, so everyone note down कि ये PDF को का सम नंबर 3 का 1 and 2, 1, 2 and 7 अभी सबको करना। 3 का 1, 2 and 7 करना क्या है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। आराम से अपने ऊपर भरोसा रख करके और सम को कंप्लीट करो। स्टार्ट। समझ में आया तो 3 का कौन सा सम, 1, 3 and 7, and I'll just send you right now in the group also the PDF जिसका हम बात कर रहे हैं। Okay everyone, So 1, 2 और 7 ये 3 का 1, 2 and 3 का 1, 2 and 7। So everyone note down, I'm solving 3 number 2. Okay,
So you have y equal to x to the power 4 minus 6x cubed plus 13x squared minus 10x plus 5. ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना हो जाएगा, 3 है ना, y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। अब ये पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा, ये टैंजेंट का हम लोग को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए हम लोग को पहले इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है। सो लेट अस डिफरेंशिएट and then after differentiation let us put the point, let us find out dy by dx at 1 comma 3. So we have 30 minus 28, which is how much 2. 2 is the slope of tangent. Slope of tangent 2 है तो slope of normal क्या होगा, minus half. Slope right है तब तो आगे सब हो जाएगा, ठीक है, because equation में तो point same point यूज करना है तो ठीक है। ये कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है which is 2 comma y1, ठीक है। तो हम लोग कैसे y1 निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, it can be written as what, 4 root 5, but we are finding that कि जो y1 का जो वैल्यू है वो क्या बताओ तो, greater than 0, since y1 is greater than 0 therefore the value of y which I am going to accept is 4 root 5 by 3. Point मिल गया कर्व के ऊपर। So what is the point on the curve? It is 2 comma 4 root 5 by 3. Point मिल गया ये वाला। अब हम लोग बस नॉर्मल तरीके से इसको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x. What is ddx of 16x square? It is 32x. 18y into dy by dx. So dy by dx is minus 32x by 18y. Now just find out dy by dx at 2 comma 4 root 5 by 3. मतलब जहां पे x है वहां पे 2 लगा देना, जहां y है वहां पे 4 root 5 by 3. इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, एट बाई 3 रूट 5, राइट, माइनस 8 बाई 3 रूट 5. ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 3 रूट 5 बाई 8 हो जाएगा। ओके, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, ओके, ऑपरेट फास्ट एंड कंप्लीट दिस।
Now everyone, after this sum, okay, do sum number 11, 3 का 11, 3 का 11 करना, trigonometry.